साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटी पोते पोतिया ना आशीर्वाद। देसी बुढ़ा देसी चैनल। आज भाई फिर एक नई बात के साथ। पता नहीं हमारा समाज में किसी किसी बीमारी आ गई, संस्कार ख़त्म होने लग रहे, लिहाज शर्म ख़त्म होने लग रही है और आदमी जो शुद्ध न खाया करता वो गू गोबर खाने लग गया। इसी एक कहानी बताऊँ मैं अपने, उसमें मेरा वास्ता पड़ गया था। दो भाई थे, एक बाप का, एक बड़ा नौकरी लाग रहा था, छोटा खेती कराया करता। तो बड़ा ब्याह रख दिया था पहले, उनका कई साल का फर्क था और फिर छोटे ही शादी हो गई थी। परमात्मा के करने हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, वो भगवान ने प्यारा होया, उन्हीं ने कौन टाला। मैं उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जो हमारे रस्म रिवाज हुआ करें वो कर दी। कुछ दिन बाद में उस छोटे की सगाई हो रही थी, बरसौदी तिरामी करके उसका ब्याह कर दिया। उसकी बहू आ गई, अलग अलग वो पहले हो रहे थे। उसके उनकी माँ जी वो थी, बाबू मर गया था। तो उसने पैसा बतेरा मिल गया, कुछ नौकरी का मिला, कुछ बीमा क्लेम मिला, कुछ भाई तनख्वाह भी हो जाया करे आजकल, इतना सर्विस रहे है, पैसा उसने बतेरा मिल गया। उस पर भी एक छोरा था। तो वह अपनी मर्यादा से गिरने लग गई। उस देवर के साथ उसने साठगांठ कर ली, जबकि उस तो उम्र में भी वो ज़्यादा छोटा था। उसका लड़का तो मेरे ख्याल हुई शायद 4-5 साल बड़ा होगा। मन अंदाज़ा लगा था, बुझिया था हाथ नहीं, ये बूढ़ो मजा रहा था, वो छोरा भी था और उसका देवर भी था। तो बात तो फूटिया करे, उस छोटा छोरे घर वाली ने बेरा पट गया, उसकी माँ ने भी बेरा पट गया। किया तो छोरा का घर पे गाड़ेगी डांड। वह समझाई बुझाई, नहीं मानी। बाणे वाले की बाणी जाया नहीं करती। तो वो एक दिन वो छोटा छोरा मेरे तो रह गया था, मिला था दान्यू न्यू बात हो रही है। मैं कहा भाजी बीरबानी ने मैं क्या समझाऊँ, मर्द मानस ने समझा भी लूँ। बोले ना फिर भी एक बचा लेके देख ले। मन गाँव वाले आगे जकर कराया था, वो भी नहीं कहते भाई उसने भी बुला ले, फिर कट्ठे बतलावांगे। मैं चले गया घर पा गई वह बहू, और उसकी माँ भी चली गई छोरे की। उसका घरवाली ने नाटी किया। मैं कहा बेबे तू आड़े रह, हम उस तो लग गए बतलाने। मैं कहा ये तू क्या कर रही है बेबे, तेरी उम्र ठीक हो रही, तेरा छोरा गाभरू हो रहा, और तने तो ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, परमात्मा ने जो मंजूर था तेरी साथ कर दिया, लेकिन मैंने हमने देखा है, ये और गांव में देख ले, बहुत सी जवान हमारी बहू बेटियां ने छोटे छोटे बालक पाले हैं अपने, और अपना धर्म तक कदे नहीं डगी में, अपना धर्म पर ही है। और तू आधी लोगाई हो रही और फिर भी अपना घर का जलूस काट रही। ये छोटा छोरा का बेचारा का बसाया बसाया उजाड़ने लाग रही तू। भले ना हूँ खाम का बदनाम करे हैं, हमारी कोई सब बात तक को नहीं। ये मन को काम हो जा, इसने मैं बुला लूँ हूँ, लोगों ने मेरी हवा उड़ा दी फलान से धकड़ से,
क्योंकि तिरिया चलत रोया करे हैं, असली बात वो आ नहीं करती ना मान्या करती है। समझाई बतेरी समझाई, फिर आखिर में मतलब नहीं कही मगा बेटी अगर तेरा मैया कमी हो ना तो इसे ना बंद कर देना, इसके नतीजे बहुत बड़े हुआ करें और तू देख भी लिए चाहिए बहुत गलत नतीजे आ करें इसके। छोरा तेरा सियाणा हो रहा घबरू हो रहा है, चाहे ब्याह भी ले। ये तो आजकल थोड़े ये बड़का ने पका के बहन लग गया ना, हमारे टेमा में तो डोड बड़का ने ब्याह दिया करते, पोते पोती वाली हो जाए तू ब्याह हुए तो 23-24 साल का छोरा हो रहा तेरा। समझागा हम आएगी वह क्या न मानना थी, चलेगा उनका तो ये काम। रात ने भी उड़े रहने लग गया, वो छोरा उसने बाहर छोड़ दिया, कॉलेज में दाखिला दिवा के हॉस्टल में छोड़ दिया। फ्री एंड होगी, किसी की कोई दाब साब नहीं और कुछ नहीं। सासू की वह क्या मानना थी, रानी डांडी उनका बेचारिया का सासू बहुआ का लहू जड़े जा चलता रहा। और एक और भी बात, वो छोरा जो कि मैं अपनी खेती क्यारी करया करता, अपनी वो था साजाबाद दगी वो था और कुछ भी था, उन रुपया नबी वाले ले जानती उस पर, क्योंकि यह बीमारी का सुत्ती हुआ करे आदमी घर का दौना दो दिया करे मर्द बीच में, उसकी भी आँख नहीं खुलिया करती, वो भी अंधा हो जाया करे। नहीं हिसाब लाओ ही नहीं, अगर भाई तेरे बड़ कहाँ के रहा होगा, तेरा भी छोरा भाई घबरू होने लग रहा है, छोरी विश्वासन होगी या भी ब्याहनी पड़ेगी, और भी खर्चे हो उसके हैं, मकान भी पुराना था उसका देखा, यो भी बनाना पड़ेगा ना, वो भी अंधा हो गया, उसने बिल्कुल आँख नहीं खोल ली। वो छोरा का शक तो पहले मर रहा था, जो उसका छोरा था जिसका वो आदमी मर रहा था, वो गोबर खाने वाली का, और ने बड़का नु सागा बताई जो उसका आन के थी यार दोस्त एक भतरी माँ तो यो काम कर रही है, गलत है। वो छोरा ने भी वह माँ समझाई, माँ गलत काम कर रही है तो यो मेरा काका तो घर झाड़ने लग रही है, मेरे दादा की बदनामी करने लग रही है खानदान की, इस आदत ने छोड़ दे, उम्र नहीं रही तेरी। क्या न मानना थी वह, कई बार समझाई, आदित्य लाचार। वो सासू बू एक दिन उस दोहराएगी घर फेर कहन, वो बहू उसने सासू का धक्के मारे, वो सासू के बेचारी का बताऊँ त्याड़े तो कौन ही मत हाथ उतर गया, वापड़ की बड्डी लगवाई हो रही थी, वह बहू छोट लगी, उसने ठाके घर लेगी। अब किसने कहा है को रिपोर्ट दे तो रिपोर्ट वाला जरिया नहीं बनता, क्योंकि आजकल ये कानून है, उनने योब है कदे लिविन में ना चलिया जा था कति खोया जा अड़ा हुए को नहीं, इस रंडा दो रहा है और कोई हमाती नहीं, अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं मानना भाई इनका घर का मामला तुमने के जरूरत से, और भाई पड़ोसी तो तमाशा देखने के हुआ करे हैं, फैसले कम करवा करे, फासले ज़्यादा करवा करे हैं। वो पहले अच्छे वक्ता में होया करते, एक बार समझा बुझा दिया करते और अजड़ते घर ना बसा दिया करते, लेकिन आजकल तो लोग ये तमाशा देखेंगे, साड़ा का तौड़ा उजड़ा देखा, और छोरा बेचारा शरीफ, उसमें कोई वो ऐब नहीं और कुछ नहीं, लेकिन उसने सारे अब्बा गला दिया, वो उड़ाने वो गिरी उड़ने, वो नशे पते भी करने लग गया, सारे डाल के ऐब हो गए इसमें। चलता रहा, एक दिन उसका घरवाली ने हिम्मत कर ली, वो छोटा छोरे की बहू ने फिर गई, वो बात सुन दे ब्याज आर पार की है, मारा आड़ा नहीं आना चाहिए तेरा घरा, मारा घर उजड़ने लग रहा है, तेरा परमात्मा न उजाड़ा और तू डायने रांड बेशरम गोबर खाने वाली तू मेरे न उजाड़ने लग रही है। परमात्मा तो चाहे कुछ भी करो, बंधन ना उजाड़ना चाहिए, तू तो मेरी जेठानी है, मेरे तो उम्र में भी घनी बड्डी है, मेरी माँ बराबर है, तने तो मेरे बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हुआ क्या ना, वॉल्टिस ने बताओ कि उस तो बस दोरा पैसा
वो अपना मिल रहा था, कुछ वो भाई जो देवर कमाया करता उसने भी हुआ खाने लाग रही, सारा डाल गया उसमें। अब मान घमंड आखिर मारने वाली भी कहते बोल वाली चाली जा ना, मैं फ़ोन करूँ 112 आ जाएगी। अग मेरा घर आकर कैमरे लगा रखे मैंने, और मैंने अच्छी बूंदी बोला, गलत बोला, और मैंने धमकी दे और फलान दकड़ है। वह बेचारी डरती आ गई के चारा चल था। वो छोरा ने बड़का नाछा भर दिया। अग तेरी माँ तो न्यू कती गिर ली, आधी लोगाई हो रही, न्यू हो रहा, तेरी काकी गेल भी लड़ी झगड़ी है, तेरी दादी भी धक्का दी, उसका भी बेचारी का हाथ टूट गया। वो छोरे का छो हो गया। उसने सोची न कि भाई दोनों नाड़ा पकड़े, ये तो जब रोक कटेगा, एक एक में बात नहीं बनेगी। तो उसने एक छोरा ताई कह दी, हॉस्टल में रहा करता, एक भाई कह जी तो मेरा काका तम नाड़ा अंदा दिखना, मेरे दौरा फ़ोन कर दिए। वो गांव के नज़दीक के वो शहर था, बोला मैं आ जाऊँगा। तो बोला भाई ठीक से। ये उसका तो मुँह लो लग रहा, वो क्या ना डटे थे, ना उसने बेसान डटना था, ना उसने रुकना था। आ गया वो, छोरों ने फ़ोन कर दिया, एक भाई ईब जा लिया भीतर का राम मंदिर खैर भीतर गेट बंद करके ना सकल बंद कर ली। वो छोरा उड़ तो भाई के बुझ जाना, मैंने वो कार ले रहा था, बाइक ले रहा था, के ले रहा था, उस पर आ गया वो। और उसने पहले हमारा देसी हथियार वो आगे ना कुआड़िए, वो कुआड़िया पना रखा था। एक दोनों आगे इस तरह करना है काम, तेरा चाहे बाद में फिर कुछ भी अंजाम हो। तो आया वो, आगे घंटी बजाई, क्या ना गेट खोलने दे। वो देख लिया कमरे में, कहाँ तो बाहर तो छोरा खड़ा है। उसने छो मार के और कुआड़िया मारा गेट के, अच्छा खींच के न वह गेट की शक्ल लकड़ गई। उसी अरली बताऊँ तो एक बार ली थी, वह लकड़ गई और वो तो पाई भीतर। पहले तो काका काटा, कदे वो भाज गया, और फिर माँ काटी, खून ने खून उड़ा। और फिर पुलिस द्वारा फ़ोन भी आपा कर दिया, एक बार मैं फलाना काम तो फलाना बोलूँ हूँ, फलाना का छोरा हूँ, फलाना का पोता हूँ, यह मेरी लोकेशन है, और मैंने अपनी माँ और अपना काका का कत्ल कर दिया, मेरे को गिरफ्तार कर लो। पुलिस ने ताना था ही, ले गए डेड बॉडिया ने, अस्पताल में पोस्टमार्टम हो गया। भाई किसी भी गिरे होने फिर भी हमारा समाज में देहात में अंतिम संस्कार तो कराया ही करें। उसका छोरा था, वह उसका घरवाली थी, उड़े से पोस्टमार्टम हो गए, डेड बॉडी आ गई। उस घरवाली ने भी अपनी रस्म करी, चूड़ी चाड़ी तोड़ने की, क्यों वह बेदुआ होगी। छोरा भी बेचारा बिना बाप का हो गया, और जो कुछ कमाई थी उसने वह डांड खा रही थी, उड़ा कि मैं छोड़े नहीं रखा था। लेगी पुलिस, उस छोरे ने पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। तो ब्रह्मांड उसका क्या लेना था, वो तो खुद फ़ोन कर रहा, उन्होंने मंजूर कर दिया, भाई मैंने मारे हैं, वो जेल में भेज दिया। कुछ दिन बाद में चालान पेश कर दिया। अब कितने भी सबूत हो, ये हमारा कानून में बताओ हैं, जज ने फिर भी मौका आगा वहाँ आकर ये मौका आगा वहाँ इसके हमारे का कौन बने गिरे हुए, पड़ोसी भी तंग, उनका घर कणबा भी तंग। वो फिर ये वो छोरा में गया था, वो अब तक की बात होंगी, जब वो छोरा जमानत पा रहा था,
तो एक ने जकर कर दिया, बोला न्यू न्यू छोरा जमानत पा गया। मुझा मैं तो जानता ना, चल फेट का आवांगे। उड़ पाया काका का घर, वह दादी काकी और वो दोनों भाई। फिर मैं कर ये न्यू क्यों कर भाई, काका मार रखे काका का घर। बोला ना इसने भी बेरा है, उस काका का कहना भी उस छोरा ने भी बेरा है और उस छोरा की माँ ने भी बेरा है कि बता तेरा बाप में कमी थी ठीक कराया है। मैं ठीक। फिर मैं बेटा इब क्या करेगा, देखो खानदान और संस्कारों की बात होया करे है, ये गिरी हुई आकन कुछ बड़का न बर्बाद कर दे हैं। और ये भाई जो लंगोटी का कच्चा होया करे ना, जो गिरने लग गया करे है वो अंधा हो जाया करे। और ये आदत औरत की होया करे, जो सीमा लांगन लग गई वह पता नहीं करता ही गिर जाया करे। उस छोरे ने कितनी बढ़िया बात बताई। उन्हें बोलिया दादा बात सुन, मैं इसे अपना भाई ने पढ़ाऊँगा, बढ़िया पढ़ाई करवाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ का खाता में रुपये हैं, मैंने देख लिए। वो अपनी कार्रवाई करवा के मैं रुपये कटवाऊँगा और भाई का जमींदारा करवाऊँगा और नौकरी भी लवाऊँगा। हम दोनों भाई नौकरी लाग जाएंगे। हम दोनों के दोनों भाई बेकसूर हैं। और छोटला का बिने बोलिया दादा बोलिया इसका कोई कसूर नहीं, इसने तो ठीक कराया, यो काम तो होना था। वो ज़्यादा जीवन तो और ज़्यादा हमारी बदनामी होनी थी, ज़्यादा नाश होना था। हम दोनों भाई माँ जाए भाइयों की डाल, इन्हें कई दिन हो गया है नाड़े रोटी खा है, मारे दौरे राड़े रवा है, बढ़िया मेल मिलाप तो रवाएंगे और दोनों भाई बढ़िया पढ़ाई कराएंगे। और उस बात ना हम भूले जाएंगे अगर भाई इसने हमारा बाबू मारा था, क्योंकि गेल इसने अपनी माँ भी मार रखी है। तो मेरे लाडलियों संस्कार हाँ फर्क हो, दादा के संस्कार थे, बाप के संस्कार थे, माँ ने कमी हो जाते के कर। इब उनकी बातें थे मैंने हिसाब लाया। और आप भी सोच लो, वो दोनों भाई सुखता बसेंगे और वो बैर विरोध ने भी भूल गए, छोरा भी बढ़िया होगा और 2-4 तारीख लग जाएंगी, क्योंकि को गवाही दे नहीं रहा। तो मेरे लाडलो मेरा कहने का मतलब यो है, जो इसके संभाले गंदे मर्द हैं चाहे औरत से, उनका अंजाम बहुत बुरा आया करे, उनकी एक दिन मौत इसी आया करे, वो बिना यू मौत मारे जाया करे। इसलिए कदे भी अपनी सीमा ना लांगो, शर्म लिहाज से बाहर ना जाओ। परमात्मा मान लो किसी ने जवानी में भी विधवा कर दे है, तो उसने अगर न्यू माना बतरी उम्र ज़्यादा है तो उसने शादी कर लेनी चाहिए। बालक हो रहा तो अगले दादा दादी ने सौंप दो, लेकिन यो गलत काम नहीं करना चाहिए, गो गोबर नहीं खाना चाहिए, दूसरा का खानदान बर्बाद नहीं करना चाहिए। और भाई जो ये इसके संभाले मर्द हैं इनने भी समझाओ, कदे भी वो काम ना करया करो, नहीं तो हो सका थारा भी वो अंजाम हो जाए, थारी औलाद भी तुमने कुआड़िया तो काट और अधमौत मारे जाओ। तो इसलिए अपनी पत्नी धर्म पत्नी मानो, उस नरदांगनी मानो, और इसके सिवा किसी की तरफ गलत नज़र से भी ना देखो, संबंध बनाने तो दूर की बात से। और मैं इसके समापन अपनी बहू बेटियां ने भी समझाऊँ हूँ, मेरी लाडो बेटियों, परमात्मा ने थारता ही जितना साथ दिया था वो साथ थारा निम जया है। उसके बाद मैं तुमने गोबर खाना तो मैं बताऊँ, उन्हें छोड़ के और अपना ब्याह कर लो, लेकिन किसी का बसा बसा घर ना उजाड़ो। लाडो बताइए कमेंट करके भाई वो छोरा ने गलत कराया ठीक कराया। अरे वो दोनों भाई इकट्ठे रहे हैं, उनका मेल रहेगा या टूटेगा, क्योंकि उसने बड्डन उसका बाप मार रखे है। तो कर दियो शेर, ताकि हमारा समाज में घूम जाए। हमारा समाज में अनेक को बीमारी आ गई है, मैं समझाने पर लग रहा हूँ। और भाई कई दिनों लिए गोड्या में दर्द ज़्यादा हो रहा है,
ये भी से गोड्डे में ज़्यादातर दो रहा है, लेकिन फिर भी फ़ोन आ जाए एक आधा दिन वीडियो ना गिर दादा ताऊ दादा प्रधान जी आज वीडियो नहीं आई। इब तक जब तक मैं खड़ा होने का हूँ बोलन का उधर में सांस से मैं अपने समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूँगा और अपना समाज न समझाता रहूँगा। तो मिलेंगे इस किस्म की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।